इस वक्त मैं कहाँ हूँ? ये सवाल तो आपके भी मन में होगा और बहुत ही अमेजिंग वाला ये माहौल है और आपके मन में जो सवाल है इसका जवाब मैं देती हूँ। पहले स्वागत कर लूँ आपका। हाय वेलकम, मैं हूँ आपकी होस्ट रफत और आपका फेवरेट शो ओपन माइक विद म्यूजिक लेकर हाजिर हूँ, लेकिन आज ज़रा अलग जगह पर हूँ और इस वक्त मैं लताओं से घिरी हुई हूँ। जी हाँ, ये है अक्षय वट आश्रम जो कि मंझी गाँव में लगता है, मॉल ब्लॉक लखनऊ में ही चंद्रिका देवी मंदिर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर। और आप देख सकते हैं तमाम ऐसे वृक्ष, छोटे छोटे वृक्ष जो लगे हैं, जुड़े हुए हैं, ये सब एक ही जड़ से निकले। और यही खासियत है इस अक्षय वट आश्रम की कि यहाँ पर जितने आपको लताएं, जटाएं और जितने वृक्ष दिख रहे हैं, अनगिनत वृक्ष, लेकिन जड़ मूल सिर्फ एक विशाल वृक्ष ने इतना बड़ा घना जंगल यहाँ पर मौजूद कर दिया। तो आज इस घने वातावरण से शो की शुरुआत करते हैं। चलिए फिलहाल ले चलते हैं स्टूडियो।
लोगों से बात कर ले और उनका भी टैलेंट जान ले। हाय सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर नवीन कुमार अरोड़ा, स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल क्या साइंस। बात है, तो प्रोफेसर तो आप हैं, ठीक यस। है, बट इसके अलावा बहुत सारी हॉबीज होंगी। हाँ, बहुत सारी हॉबीज़। हेल्दी रहने के लिए हॉबीज़ होनी ही चाहिए। हाँ। और एक तो हॉबीज़ मेरी स्पोर्ट्स है और दूसरी हॉबी है म्यूज़िक, मूवीज़ एंड ऑल दैट। वाह, तो म्यूजिक की बात है ना, एक गाना हो जाए। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हर बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। सुपर्ब सुपर्ब। भाई साहब, प्रोफेसर ऐसे हों तो स्टूडेंट्स फिर क्या कमाल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और ऐसे प्रोफेसर मुझे लगता है कि हर कॉलेज में होने चाहिए, है ना। फिलहाल ये सारा मस्ती धमाल आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस खास शो में, जी हाँ, ओपन माइक विद म्यूजिक में। और अब क्वेश्चन की बारी है। हाँ जी, हर बार एक पेचीदा सवाल मैं लेकर आती हूँ जिसका जवाब मैं ढूंढती हूँ। और अब एक सवाल मन में आ रहा है और मुझे लगता है कि कई लोग सपने बहुत सारे देखते हैं और देखने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन हाँ, पूरे हो ना हो बात अलग है। बस उन्हीं में से एक सवाल है और इस सवाल मैं इनसे पूछती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आस्था है। तो आस्था, मतलब कुछ दिन पहले आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक शादी में डांस कर रहे थे। जी। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है कि अगर आपकी शादी होगी तो कौन सा सेलिब्रिटी आपके यहाँ डांस करे, कोई ऐसी? मेरे हिसाब से तो मैं सपने काफ़ी बड़े देखती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा सब आए मेरी शादी में, एकदम धूमधाम से मेरी शादी हो। इसका मतलब हर कोई अपने मन में सोचता ज़रूर है कि हमारी भी शादी में बड़े बड़े लोग डांस करें। वेल, आप क्या सोचते हो, ज़रा डिस्कस कर सकते हो घर में। तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है और ऐसी ब्यूटीफुल हवा जो महसूस हमें करवा रही है ना, इतना अच्छा महसूस करवा रही है, क्या बताऊँ मैं। वेल, अच्छा सा महसूस कर रही हूँ तो कुछ और आप भी अच्छा महसूस करें, कुछ अच्छे लोगों से मिलवाती हूँ मैं। क्या नाम है आपका? शिवांगनी गुप्ता। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। और आज के का सवाल तो पूछना बनता है ना, तो चलिए, कुछ लोग यहाँ पर खेल रहे हैं, सुस्ता रहे हैं, ज़रा इनसे सवाल पूछें। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रामलाल। रामलाल जी, एक सवाल है, छोटी सी पहेली जैसी है, जवाब देंगे? जी। बढ़िया, लूडो खेल रहे हैं लेकिन, हाँ। मज़ा आ रहा है ना? बहुत आनंद आ रहा है। चलिए, इसी आनंद में थोड़ा सा आनंद बढ़ाएंगे। एक सवाल ये है कि एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में जी। 3 बकरियां हैं, जी। एक घास खा के चली गई, कितनी बकरियां बची? हमारे को नहीं बचे हैं। एको नहीं बची है, मतलब एक भी नहीं बचेगी, अरे एक ही घास खा
मुझको पता क्यों है भला बिल्कुल जुदा वो स्टूडियो का मौज आप पूरा ले रहे हैं। अब हम बाहर हैं और कुछ लोगों के साथ बातचीत करने वाले हैं, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? निकिता दुबे। निकिता, अगर माइक आपके सामने है और कैमरा सामने है, कुछ कहने का मूड है तो आप कह सकती हैं, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मुझे एक सॉन्ग गाना चाहती हैं। चलिए कैमरा सामने। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, ज़माना रहे ना रहे मेरे संग, बोलूँगी हल्ला आवाज़ दबंग, हाँ बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे। तो इन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया बल्कि एक बहुत ही मजबूत संदेश दिया है हर एक बेटी के नाम। जी हाँ, बस ऐसा ही एक मजबूत जज्बा अपने अंदर बनाए रखिए, आगे बढ़िए। देखिए, सवाल का जवाब नहीं मिला और आप भी गेस कर रहे होंगे, देखते हैं कि ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? मदन्नी। क्या बात है, सब ठीक ठाक? सब बढ़िया। स्वास्थ्य ठीक। बढ़िया रहना भी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है। हाँ। मनमौजी सवाल है। हाँ। ठीक है। हाँ। तो ये बताइए कि एक पेड़ के नीचे हाँ। एक झोपड़ी में हाँ। 3 बकरियां हैं। हाँ। एक बकरी घास खा के चली गई। हाँ। कितनी बची? 2। क्या सही जवाब है? वापस आते हैं। और अब एक और कोई हमारे साथ जो बेकरार है कुछ कहने को इस माइक पर। हाय, क्या नाम है? मैम सौम्या। सौम्या, कितनी सौम्य हैं आप? मेरी समझ में तो बहुत ज़्यादा। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी
न वो समझ सके न हम, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। क्या बात है। ऐसा ही माहौल बनता है और ऐसे रैंडम लोगों से जब मुलाकात होती है तो बात बन जाती है। और अब देखिए मस्त माहौल बनने वाला है क्योंकि ये माइक उनके पास पहुंचने वाला है जो एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी आवाजें अपने गले में लेकर घूम रहे हैं। जी, एक भोजपुरी में रहते हैं आनंद मोहन। आनंद मोहन जो केसारी लाल के साथ मामा बने रहते हैं, वो किस तरह बोलते हैं, अरे दादा दादा ए मोटो ए केसारी, अरे मार मार के गड्ढा बना दिए बेटा, अरे दादा दादा, अरे बेटा नंबर लिखो, नंबर 91 और 92 और 94 और 95 और 98, अरे दादा दादा। भाई साहब मज़ा आ गया, मेरे गाल दर्द हो गए और मेरा पेट दर्द हो गया हंसते हंसते। इतना अमेजिंग टैलेंट आज मुझे मिला है कि क्या बताऊँ। आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा। चलिए इस एंजॉयमेंट को और बढ़ाते हैं, स्टूडियो की ओर चलते हैं। होके मरा जान करा, तेरी होके मरा जान करा, हिरे 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 नींदा वे टूट गई, चुन्नी में तारे लिया, सोचा बिच तेरी पैया हाड़िया, सारी सारी रात जगावे, यादां नू शुक्र नावे, आए किराए सुबावे, हाड़िया तेरी होके मरा जान करा, तेरी होके मरा जान करा, हिरे हिरे छेतिया छेती सोड़े रात ना लंगे, आ जावे आजा सोड़े रात ना लंगे, छेतिया छेती सोड़े रात ना लंगे, आ जावे आजा सोड़े रात ना लंगे, जितने तनु तकती आवे, अखियां वे शुक्र मनावे, बोलिया दूर न जावे, हाड़िया पलकाती करके छावा, चुन्नी में तारे लिया, सोचा बिच तेरी पैया, हाड़िया तेरी हाड़िया तेरी हाड़िया तेरी, तेरी होके मरा जान करा, तेरी होके मरा जान करा, हिरे हिरे की मौज मस्ती के साथ बहुत सारी वैरायटी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जब हम बाहर निकलते हैं। कोई गाना गाता है, कोई सवालों का जवाब देता है, कोई मिमिक्री करता है। फिलहाल देखते हैं कि जो अभी हमारे साथ है वो क्या करने वाले हैं। तो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल पिया, हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रात
न जाने ये जमाना क्यों चाहे न मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। तो भाई बड़ी मशक्कत करनी पड़ी एक बहुत ही साधारण से सवाल का जवाब लेने के लिए। एक कोशिश और कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शिवा यादव। तो ये बताओ कि एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में 3 बकरियां हैं, एक बकरी घास चक के चली गई, कितनी बकरियां बची? 2। सच्ची? ये जवाब नहीं है। लास्ट ट्राई करूंगी, लौट कर आऊंगी, तब तक आप भी अपना जवाब तय करके रखिए। शो के एंड में इसका जवाब मिलेगा। कोई और है? फिलहाल देखते हैं कि जो अभी हमारे साथ है वो क्या करने वाले हैं, कौन सी वैरायटी है उनके पास। हाय, क्या नाम है आपका? शुभ भटनागर। सब कुछ शुभ है? हाँ जी। ओके, तो शुभ, आपके अंदर वो कौन सा टैलेंट है जो आपको लगता है बड़ा यूनिक है? मैं अभी करंटली गुरुजी डॉक्टर श्रृंगार शुक्ला के अंदर में तबले से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं उसी का एक बोलना चाहूँगा। तबला? जी, तबला। सीरियसली? जी जी। आर यू रेडी? चलिए। एक तबले का टुकड़ा है छोटा सा, वो मैं बोलना चाहूँगा। दिदगड़ तकड़दा तकड़दा कहते टेता गेंद तड़ा दा तू ना कहते टे दिदगड़ तकड़दा दिदगड़ तकड़दा दिदगड़ तकड़दा। ये जो गले में तबला रखकर घूम रहे हैं ना, ये भी अमेजिंग टैलेंट है, हर किसी के बस की बात नहीं है। समझ में नहीं आया, मजा बहुत आया। तभी तुम राम हो, अयोध्या के लाल, दशरथ के नंदन, कौशल्या के सपूत, कैकेयी के आज्ञाकारी हो, वीर लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न के अग्रज, सीता के प्राण प्रिय, जनमानस के हितकारी हो। केवट ही नहीं, बाली मारीच सुपनखा के भी उद्धारक, सबरी सुग्रीव के प्यारे, वीर हनुमान अंगद के स्वामी हो। विभीषण सुग्रीव सागर, जटायु वन सहयोगी, साथ रही जामवंत सेना, रावण वंश के संहारक हो। 14 साल के वनवासी पुत्र, शिष्य, पत्नी, भाई, मित्र, राजा सबके फर्ज निभाए, भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम हो। भव सागर के तारक, कलयुग में राम नाम ही सब भक्तों का आधार, अहिल्या के भी उद्धारक हो। क्या बात है। और ये जो कविता है वो अपने आप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बहुत अच्छे से परिभाषित कर रही है। मजा आ गया। अपने अंदर भी वो मर्यादा बनाए रखिए, थोड़ा सा भी ना, तो इस कलयुग में भी हम संतुष्ट भरा जीवन जी सकते हैं। चले स्टूडियो की ओर। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। बदल के
बदलना जाना सनम। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। है वफा क्या, है वफा क्या, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना। चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ओ ले लिया दिल, ओ हाय मेरा दिल, हाँ दिल लेकर मुझको ना बहलाना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। वापस स्टूडियो के बाहर और माइक मेरे हाथ में और कोई और है जिनसे हम बात करने वाले इस वक्त, और हमारे दाएं तरफ है ये। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर विपिन झा। मैं संस्कृत एवं वैदिक विभाग में मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। ओके, सो आप क्या सुनाना चाहेंगे? संस्कृत की बात की आपने तो। आज मैं शुक्ल यजुर्वेद का राष्ट्राभिवर्धन मंत्र है, अच्छा, जो राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए जितने भी कंपोनेंट्स होने चाहिए उस पर चर्चा करता है, अच्छा, उन्हीं को बताने जा रहे हैं। चलिए। ओम आओ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता मा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशुः सप्तेः पुरन्धृजोषा जिष्णुरथेष्ट सभेयो युवास्य जजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षत फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र जो है यह राष्ट्राभिवर्धन मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी की चर्चा की गई है, जैसे कि एकेडमिक एंड रिसर्च की बात की गई है पहले, उसके बाद ट्रैफिक एवं ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई है, उसके बाद हेल्थ केयर की बात की गई है, एग्रीकल्चर की बात की गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसमें जितने भी हमारे नागरिक होते हैं वो सभ्य हों, अर्थात मोरालिटी की बात की गई है, स्त्रियों के मोरालिटी की बात की गई है, बालकों की मोरालिटी की बात की गई है। इस तरह से राष्ट्र के समग्र उत्कर्ष के लिए यह एक सूत्र रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर विपिन कुमार झा। धन्यवाद। आपने अच्छा अर्थ बता दिया, वरना तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति था सब। नहीं, संस्कृत के लिए मूल रूप से इस तरह की बात नहीं होती है, क्योंकि संस्कृत के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, वो अपने एक अलग अर्थ देते हैं। बिल्कुल, वो अलग अलग, वो न्याय के क्षेत्र में हो या डिफेंस क्षेत्र में हो, अलग अलग क्षेत्र में देते हैं। कुल मिला के हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे मूल हैं, जो आज साइंस भी वही बताती है और हर धर्म भी वही बताता है, और संस्कृत वो सबसे पहले बता चुकी है ऑलरेडी। तो ये खूबसूरती है हमारे भारत में, जो संस्कृत जो पनपी है और पूरी दुनिया में आज गई है, और आज AI भी उसका इस्तेमाल कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए अभी ऐसी कुछ बातों के साथ कुछ मौज मस्ती हो जाए।
तो जी रफत का सवाल पेचीदा, अभी भी पेचीदा बना हुआ है क्योंकि जवाब नहीं मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। चलिए कुछ लोग यहाँ खड़े हैं मेरे दाएं हाथ पे, इनसे पूछती हूँ। हाय हाय, बढ़िया बिल्कुल मस्त, पूरा फुल एंजॉयमेंट हो रहा है। यस। चलिए तो एक सवाल है छोटा सा, काफी देर से आप लोग दूर से निहार रहे थे तो मैंने कहा आपके पास आना तो बनता है। अब ये बताइए, एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में 3 बकरियां हैं, एक बकरी घास खा के चली गई, बहुत चालाक थी वो। अब कितनी बची हैं? 3। आपने क्या गेस किया था आपके हिसाब से? 2। 3 आपके हिसाब से? 3 कैसे 3? चलिए बताइए। क्योंकि वो घास खा के चली गई ना, तो फिर वो आ गई। उसको दोबारा भूख लगी। ये तो हो गया मोए मोए। वैसे आपको मैं बता दूं कि जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन ये लॉजिक सही नहीं था। लॉजिक दे दूं मैं आपको। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में 3 बकरियां हैं, यानी कि ऑलरेडी झोपड़ी में तो 3 बकरियां हैं, बट एक बकरी वो पेड़ के नीचे भी है। सो एक पेड़ के नीचे एक झोपड़ी में 3 बकरियां, एक चली गई तो इधर की 2 और उधर की 1, 3 बची ना। वैसे ठीक है, आपका जवाब सही था, थैंक यू सो मच। और आपने भी अगर यही गेस किया था तो क्या बात है, जीत गए जी आप। बस ऐसी ही मस्ती करते रहिए इस शो में, एंजॉय करते रहिए, स्टे कनेक्टेड। और देखिए इस शो की खासियत है कि जहां हम म्यूजिक आप तक पहुंचाते हैं, लोगों के अंदर का टैलेंट पहुंचाते हैं, फन मस्ती धमाल करते हैं और उसी बीच कुछ खास लोगों से भी मिलवाते हैं जो कुछ संदेश हमारे दिल में उतार देते हैं। और कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ आइए मिलवाते हैं। हाय, वेलकम टू द शो सर, क्या नाम है थोड़ा जनता को बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम उमा शंकर सिंह है और मैं IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से हूँ और रिटायर्ड हुआ यहाँ से, यूपी से। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऑलरेडी ही हम सब ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, डेंजर जोन की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियाँ अभी भी कर रहे हैं, अभी भी नहीं मान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से स्टेप उठाने चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे पास जितने भी फॉरेस्ट जो भी बचा है उसको हम उस तरह कॉन्जर्व करें जैसे कि हम अपने बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं। क्या बात कही सर आपने, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और एक ही बात है जो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि क्लाइमेट को हमें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को हमें अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, अपने आप हम बच सकेंगे। जी हाँ, संभव है सब कुछ अगर हम ठान लें तो। हम किसी के पास पहुँचे हैं, ज़रा उनका तारुफ कराते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं मधुलिका दुबे। ओके। मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में प्रोफेसर इन हेड हूँ। सो आपका म्यूज़िक से कोई लगाव है? बहुत ज़्यादा। ओके, तो गाना पसंद है आपको? गाना बहुत पसंद है। तो हमारा शो भी यही कहता है। तो चलिए, माइक मेरे हाथ में है, कैमरा सामने है, ज़रा देखिए और शुरू हो जाएं। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, हम आज गुनहगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में दावा था जिन्हें हमदर्दी का, खुद आके न पूछा हाल कभी, खुद आके न पूछा हाल कभी। तपते हुए दिल के जख्मों पर, तपते हुए दिल के जख्मों पर बरसे भी तो अंगारों की तरह, बरसे भी तो अंगारों की तरह रहते थे कभी जिनके दिल में। हाय हाय हाय, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। क्या बात है, क्या बात है, एकदम माहौल बन गया। एक तो मौसम इतना बेहतरीन और ऊपर से ये राग, कितना सुरीला अंदाज था इनका। बस ऐसे ही हमें विरले कुछ हीरे मिल जाते हैं चलते चलते, जब इस माइक को लेकर हम बाहर निकलते हैं। देखते हैं कुछ और लोगों से मुलाकात होती है और उनके अंदर का टैलेंट आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल तो हम आपको स्टूडियो पहुँचाएंगे। देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक, स्टे कनेक्टेड। सावली सूरतिया होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल, पान खाए सैया हमारो।
और देखिए, चलते चलते अब आज के एपिसोड से चलने का ही वक्त आ चुका है। लेकिन चलते चलते बस एक छोटी सी बात कहेंगे कि जिंदगी जो लताओं की तरह उलझी हुई है, इन्हें सुलझाना है तो बस एक बात याद रखनी है कि कितनी भी निजी जिंदगी, बिजी जिंदगी हो, इसमें आपको अपने लिए एंटरटेनमेंट का वक्त तो जरूर निकालना है। और इसीलिए हम आपके लिए ये शो लेकर आते हैं। बस आज का एपिसोड यहीं तक। एंजॉय करते रहिए। अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात इसी शो में, जिसे आप कहते हैं ओपन माइक विद म्यूजिक ओनली ऑन DDUP। अब चलें, रफत सेज बाय बाय, टेक केयर।